क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन आई। अब जो बच्चे होते हैं, हम साइंटिफिकली नहीं बोलते ऑफस्प्रिंग, क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के जैसी होगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी। एक ही पेरेंट था, बिल्कुल सेम बच्चा पैदा कर दिया, अमीबा का बिल्कुल सेम 100% डीएनए सेम। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, याद रखेंगे। जो चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलते हैं वेरिएशन। चेंजेस आने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं, ए सेक्सुअल में चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आते, ये बात हम याद रखेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल सिंगल पेरेंटेड, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब एग्जाम्पल्स आएंगे सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उठा लो, लाइक अमीबा उठा लो। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक बात और आती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई गैमेट नहीं बन रहा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई प्रेगनेंसी पीरियड नहीं है, तो कितना जल्दी हो रहा है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे वाले केस में उठाओ, पहले गैमेट बनेगा, देखो पुबर्टी से स्टार्ट हो जाता है गैमेट बनना, राइट? पुबर्टी से गैमेट बनना स्टार्ट हो गया। हद वाली बात सुनना, इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी जब एक फीमेल चाइल्ड अपनी मदर की वूम में थी। इन रियलिटी जब फीमेल चाइल्ड अपनी मदर की वूम में थी, तब ओवा बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। अब सुनो, ओवा बनेगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, चलो ठीक है। उसके बाद कल को फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद पूरा प्रेगनेंसी पीरियड में 9 मंथ्स का है। उसके बाद और छोड़ो, प्रेगनेंसी फिर वो डिलीवरी होगी, उसके बाद जो बच्चे की केयर करनी है। येस्टरडे आई हैड आल्सो टॉक दिस पॉइंट कि हम सबकी जो अच्छी हेल्थ है ना, अच्छी हेल्थ होने का रीजन हमारी मदर है, बिकॉज हमने उनसे बहुत सारी इम्यूनिटी ली है मदर मिल्क के थ्रू। तो आप सोच के देखो, पूरा प्रेगनेंसी पीरियड ही 9 मंथ्स का है, उससे पहले की प्रोसेस वो अलग, उसके बाद की प्रोसेस कितना टाइम ले रही है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुई ना। तो मतलब स्लो प्रोसेस है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई एग्जाम हो, क्वेश्चन आ जाए कौन फास्ट हो रहा है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी होता है। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। अगर सीबीएसई पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, पूछेगा बताओ एक्सप्लेन करो कैसे सेक्सुअल फास्ट है, कैसे सेक्सुअल स्लो है, तो आप बताना। सेक्सुअल स्लो इसलिए है, हमें पहले गैमेट बनते हैं, वो टाइम लेते हैं, है ना। हॉर्मोन्स का इतना बड़ा प्रोसेस होता है, बिना हॉर्मोन्स के तो गैमेट्स भी कैसे बनेंगे। गैमेट्स बन भी गए, सेम टाइम पे बनने चाहिए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट बनेगा, उसके बाद सारी स्टेजेस आ रही है, एम्ब्रॉय बन रहा है, फीटस बन रहा है। ह्यूमंस के केस में ले लो 9 मंथ्स का तो प्रेगनेंसी पीरियड है, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा, उसकी डिलीवरी होगी, उसके बाद भी उसको जो मदर का टाइम जा रहा है लैक्टेशन पीरियड में, क्योंकि उसके बिना बच्चे